हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी लोगों को राधे राधे। आज मैं आप लोगों के बहुत ही प्यारा सुंदर सा यूनिक सा एक ड्रेस लेकर के आई हूँ। ये ड्रेस इतना सोबर सा कलर है और जितना ही बनाने में इजी है उतना ही देखने में भी प्यारा खूबसूरत सा है। इस ड्रेस में कुछ खास बात है, तो चलिए आज कुछ मैं आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करूँगी। ये ड्रेस मैंने स्पेशल बनाया है। हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों का रिक्वेस्ट मैं पूरा कर सकूँ। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं जो समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों का मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं कर दूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगती है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ड्रेस पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखा करिए आप लोग। ये ड्रेस मैंने बनाया है स्पेशल अपने सब्सक्राइबर के लिए, जो कि एक ड्रेस है। हमारे 3-4 भगवान जी को आप डाल सकते हैं। एक ये लड्डू गोपाल को मैंने पहना के वीडियो के लास्ट में दिखाया है। ये 6 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने डाल करके वीडियो में आपको दिखाया है, लेकिन 8 नंबर के गोपाल जी में भी ये ड्रेस डाल सकते हैं। ये जो हाइट है गले से लेकर के यहाँ तक की हाइट पूरी फर्श तक कवर हो जाएगी इस तरह से। और गला जो है ये इस तरह से आप पहना सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो 6 नंबर के लिए जैसे यहाँ तक आएगा गला, तो 8 नंबर का यहाँ तक आ जाएगा। पहनाएंगे तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। और दूसरा ड्रेस ये मटकी वाले गोपाल जी, बहुत से लोग श्रद्धा के ऊपर है, वो लोग भी रखते हैं, तो मटकी वाले गोपाल जी को भी आप ये ड्रेस आसानी से डाल सकते हैं। जैसे आप गोपाल जी को पहनाएंगे वैसे ही मटकी वाले गोपाल जी को ये ड्रेस आप डाल सकते हैं। और ये खाटू श्याम जी को भी आप ड्रेस डाल सकते हैं, बहुत ही आराम से उनमें ये ड्रेस आ जाएगी, बहुत ही प्यारा लुक आएगा इस तरह से। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से श्याम बाबा को पहना सकते हैं। ये आपका आगे फ्रंट पर आएगा इस तरह से, ये देखिए। और ये ड्रेस जगन्नाथ जी में भी आप डाल सकते हैं। मैं यकीन करती हूँ कि जगन्नाथ जी का जो फ़ोटो होता है, तस्वीर होता है, उनका जो मूर्ति होती है वो और श्याम बाबा की मूर्ति एक जैसी होती है। अगर ये बात सही है तो जिनके लिए भी मैंने ये ड्रेस बनाया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस जगन्नाथ जी के लिए भी मैंने बताया है आपको कि जगन्नाथ जी को भी सेम ड्रेस आप डाल सकते हैं। जैसे श्याम बाबा को पहनाएंगे वैसे ही पहनाएंगे। और ये माता रानी को लहंगा के रूप में भी आप इस ड्रेस को यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से कमर आ जाएगा, ये इस तरह से यहाँ से हम डोरी लगा देंगे, इसमें डोरी लगा करके इस तरह से कमर में हम बांध देंगे। बस हाइट रहेगा कि जो माता रानी का हाइट रहेगा उसके हिसाब से आप इस ड्रेस को यूज करेंगे। ये देखिए, कितनी सुंदर प्यारी सी ये लुक आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और पीछे से इस डोरी को हम बांध देंगे, तो बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये ड्रेस बना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 कलर की ऊल ली है। ये हमारा वाइट ओसवाल में है और ये हमारा ग्रे कलर का ओसवाल में ये ऊल है। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की पोनी की सिलाई ली हुई है। इस कलर को हम बाद में लगाएंगे, पहले इसे हम बेस बनाना बताएंगे आपको। बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन बनेगा गोपाल जी में, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए, इसमें मैंने 22 फंदे डाल लिए हैं। डाल करके हमारा कंप्लीट है। इसको पहले वाले फंदे हैं इसको हम इस तरह से उतार लेंगे और बाकी का जो नेक्स्ट फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। और इस धागे को साथ में हम हाइड कर लेंगे, 5-6 फंदे तक हाइड करेंगे। इसके बाद अगर बच जाता है तो इसको हम कट लगा देंगे। तो चलिए कंप्लीट करके सिलाई बताती हूँ। एक सिलाई इसको उल्टा बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जब दूसरी सिलाई में हम आएंगे तो पहले वाले फंदे को उतार देंगे और उतारने के बाद ये पूरा सिलाई हम अभी उल्टा कंप्लीट करेंगे। इस तरह का बेस बनाना मैंने और भी बताया है, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस तरह से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे।
यहाँ तक इसको बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। 20 फंदा बुन दिया है, 2 फंदा बाकी रहेगा। तो यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे और टर्न होने के बाद में यहाँ पर इस फंदे को इस तरह से हम बुनेंगे। पहले वाले फंदे को उतार देंगे और नेक्स्ट फंदा हम बुनाई करते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरी सिलाई में जब हम आएंगे तो फिर आपको बनाना बताएंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर हम सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो सीधे सिलाई में पहले वाले फंदे को उतार देंगे और अभी हम इसको थोड़ा सा बुनाई करेंगे। जब लास्ट में आएंगे तो बनाना बताएंगे आपको कि क्या करना है। पूरा सिलाई हम इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ तक इसको मैंने बुनाई किया है। पहले मैं जब बुनाई किया था तो 2 फंदा छोड़ दिया। दूसरी सिलाई में जब 2 फंदा रहेगा तब यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। इस तरह से टर्न होने के बाद में सेम हमें वैसे ही बनाना है जैसे कि पिछले सिलाई में आपको बताया था। पहले वाले फंदे को उतार देंगे। उतारने के बाद बाकी का टोटल फंदा हम उल्टा बुन के इस तरह से कंप्लीट करेंगे और सीधा सिलाई भी उल्टा बनाएंगे। जब उल्टा बनाते हुए हम इधर तक आ जाएंगे फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। उल्टा सिलाई पूरा बना करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सीधा सिलाई बना रही हूँ मैं। सीधे सिलाई में यहाँ तक बुनाई किया है। तो देखिए पहले वाले सिलाई में 2 फंदा छोड़ा था जब सीधा की तरफ से थे। दूसरे सिलाई में 2 फंदा छोड़ा। ये तीसरी सिलाई में फिर हम 2 फंदा छोड़ करके यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। हर सिलाई में हमें 2-2 फंदा छोड़ करके बुनाई करना है इस तरह से। फिर पूरी सिलाई को उल्टा कंप्लीट करेंगे। जब सीधे सिलाई में आएंगे तो फिर बुनाई करेंगे। फिर जब वहाँ पर आएंगे फिर आपको बनाना बताएंगे कि इसके बाद हमें इसमें कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया था तो उल्टी सिलाई पूरा बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर मैं सीधे सिलाई में आ गई हूँ। तो ये देखिए पहले वाली सिलाई में 2 फंदा छोड़ा, नेक्स्ट में 2 फंदा, उसके नेक्स्ट में 2 फंदा। फिर इस सिलाई में जब आए हैं तो ये 2 फंदा को हम छोड़ देंगे, नहीं बुनाई करना है। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद सेम वही चीज़ हमें दोहराना है, उसी तरह से बुनाई करना है। तो इस तरह से हम इसको उल्टा सिलाई पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधे सिलाई में थोड़ा सा बुनाई करेंगे। तो वहाँ पर जब आएंगे तो फिर आपको बताऊँगी। फिर सीधी सिलाई में जब आए हैं तो यहाँ पर हम उल्टा बुनाई कर रहे हैं। तो ये देखिए पहली वाली सिलाई में फिर बता रही हूँ 2 छोड़ा, नेक्स्ट में 2, इसके नेक्स्ट में 2, फिर 2 छोड़ दिया। फिर एक इस सिलाई में जब आएंगे तो 2 फंदे छोड़ेंगे। अभी 1 फंदा में बुनाई करना है। तो ये हमारा 2 फंदा बराबर हो गया। ये अलग आपको पहचान में आ जाएगा 2-2 फंदा जो छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से अब यहाँ से टर्न हो जाएंगे। इसी तरह से इस रो को हमें पूरा करना है। जब आएंगे तो 2-2 फंदा हमें एक्स्ट्रा छोड़ते हुए वापस आना है। लेकिन ये पूरा रो मैं आपको बता देती हूँ एक कली इसकी कि कैसे बनानी है हमको। तो इस सिलाई को उल्टा कंप्लीट करती हूँ, सीधे में फिर बताऊँगी आपको। फिर उल्टा सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सीधे सिलाई में आ गए हैं हम। तो सीधा सिलाई में यहाँ तक मैंने उल्टा बना लिया है। अब देखिए ये 2 फंदा मैंने यहाँ पर छोड़ा था। कितना सिलाई बुना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठा सिलाई हम बुन रहे हैं, यानी 12 फंदा हमें छोड़ना है। तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 2 4 6 8 10 12, 2 फंदा यहाँ पर हमारा छूट गया है। और यहाँ पर हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में हम पहले वाले फंदे को उतार लेंगे और बाकी का फंदा उल्टा बुन लेंगे। और फिर नेक्स्ट सिलाई में जब सीधे में आएंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि क्या करना है। फिर सीधी सिलाई में आ गए हैं तो हम उल्टा बुनाई कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने छोड़ा था 2 फंदा, फिर 2 फंदा छोड़ना है। तो ये यहाँ से अलग पहचान में आ जाएगा, यहाँ से लौट जाएंगे। अभी इस बार काउंट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर करने के बाद आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14, इस सिलाई में हमारा 14 फंदा हो चुका है। अब ये सिलाई फिर इसी तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट करूँगी, फिर सीधे में बताऊँगी आपको। फिर हम सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो ये बुनाई करते हुए आ रहे हैं। तो ये देखिए 2 फंदा हमारे यहाँ बच गया। तो यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में पूरी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा कंप्लीट करेंगे। और उल्टा कंप्लीट करके फिर सीधी सिलाई में बताऊँगी आपको। फिर सीधी सिलाई में आ गए हैं तो सीधा वाला फंदा
उतार देते हैं और इस उल्टे फंदे को हम बुनाई करेंगे। यहाँ पर हमारा कम फंदा बच गया है तो स्टार्टिंग से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए 2 फंदा हमारा बच गया है। तो यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में यहाँ पर मैं कहीं भी स्किप नहीं करूँगी, आपको पूरा सिलाई में दिखा देती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए समझा करके थोड़ा सा बुनना पड़ता है, बुन के फिर बताना पड़ता है। ये 2 फंदा बुनेंगे। ये हमारा यहाँ तक रो कंप्लीट हो गया। अब उल्टा इसको 2 फंदे को हम बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए एक कली हमारी बन करके इसमें कंप्लीट है। काउंट कर लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक हमारा पहला वाला रो था 11। तो 11 लाइन का हमारा 22 फंदा था तो हमारा ये बन के कम्प्लीट है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे सिलाई को हम उल्टा बुन करके एक साथ में कंप्लीट करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं स्किप करना है। इस तरह से पूरे सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट में बताऊँगी आपको कि इसके बाद हमें क्या करना है। नेक्स्ट में भी हमें पूरे सिलाई को उल्टा बुन करके कंप्लीट करना है। एक सिलाई उल्टा भी बनाऊंगी, फिर जब वापस जाऊंगी तो उल्टे में भी पूरे सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए 2 सिलाई बना लेती हूँ, बना करके फिर दिखाती हूँ आपको। दोनों साइड से दोनों सिलाई बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है और देखिए इसमें आपको क्लियर दिख रहा है। उल्टा साइड से भी बुनाई कर लिया है, सीधा साइड से भी मैंने बुनाई कर लिया है। अब हम सीधा साइड में आ गए हैं तो यहाँ से यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। सीधा सिलाई में जब आए हैं तो हम पूरा सिलाई यहाँ तक बुनते हुए आए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। हमें सेम चीज़ वही करना है जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग किया था। 2 फंदा हमारा बच गया है तो यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे और वही चीज़ हम रिपीट करेंगे जो कि स्टार्टिंग से मैंने आपको बनाना बताया था। पहले वाले फंदे को 2 फंदे छोड़ने के बाद में वापस हो जाएंगे, पहले वाले फंदे को उतार देंगे और नेक्स्ट फंदा हम टोटल जितना भी है सिलाई पर उल्टा बुन लेंगे। फिर जब सीधी सिलाई में आएंगे तो फिर 2 फंदा, जब सीधा सिलाई में आएंगे तो 2 फंदा छोड़ के हम वापस होते जाएंगे और पूरा पीछे की तरफ से सिलाई को उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से इस पट्टी को हम एक गोल सर्कल बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में जो डिज़ाइन बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ तक इस सर्कल को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है जैसे कि आपको बनाना बताया था। तो ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से हमारा गोल सर्कल आया। यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई हुई है। अब देखिए इसमें ये हम यहाँ से यहाँ तक देख ले रहे हैं। अगर हमारा ये जुट गया तो कंप्लीट है, नहीं तो एक राउंड हम और बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। इसमें कितनी कली बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कली आप चाहें तो और बना सकते हैं। तो 1 नंबर और बड़े गोपाल जी के लिए ये ड्रेस आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन जिस साइज़ के लिए हम बना रहे हैं उतना साइज़ हमारा परफेक्ट है क्योंकि इसके आगे भी हमें बनाना है। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो चुका था, इसे हमें अब बंद करना है। तो चलिए पहले ये सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो 2 का फंदा छोड़ते आ रहे थे तो ये पूरा सिलाई हमारा उल्टे की तरफ से आ रहे हैं तो ये हमारा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाली में हम बंद करेंगे। इसमें मैंने कहीं भी अभी गांठ वगैरह नोट नहीं लगाया है तो वो दोनों तरफ की बुनाई हमारी इक्वल है क्योंकि सीधा और उल्टा नहीं बनाना है, दोनों साइड से हमें उल्टा ही बनाना है। तो किसी भी साइड को आप सीधा रख सकते हैं, किसी भी साइड को उल्टा रख सकते हैं। तो चलिए इस साइड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस सिलाई को मैंने बुन करके कंप्लीट कर दिया है। ये वो वाली सिलाई है जहाँ से कि फिर हम बुनाई करते हुए 2 फंदा करेंगे, फिर नेक्स्ट सिलाई में 2 फंदा करेंगे। ये वो वाली सिलाई पर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हमें बंद करना है। तो 2 फंदा एक साथ हम इस तरह से बुनेंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई के ऊपर ले लेंगे, फिर 2 फंदा एक साथ बुनेंगे इस तरह से। इसी तरह से पूरे सिलाई को हमें बंद करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ तक बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है जैसे कि आपको बताया था। और इस तरह से हमारा ये राउंड सर्कल कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।
और कहीं भी हमारा नोट वगैरह नहीं लगा है, तो दोनों साइड हमारा इक्वल है। आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ में बनी है। ये देखिए पूरे मैं आपको क्लियर ही दिखा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों इक्वल होने के चलते आप किसी भी साइड से इसमें हमें ग्रे कलर से अब फंदा उठाना है। तो फंदा उठाने के लिए हम कहाँ से उठाएंगे, तो ये देखिए, ये इधर के साइड से किनारी किनारी से भी उठा सकते हैं, या आप इधर के साइड से भी उठा सकते हैं। अगर आपका इसमें नोट वगैरह उल्टा सीधा देख करके बनाएंगे तो उसको देख करके आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ से फंदा उठाना इसमें शुरू करेंगे। इस तरह से यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, इसी में से फंदा उठाएंगे। अगर आप चाहें तो अलग से भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम एक एक फंदा इस तरह से उठाएंगे। इसी में से एक एक धागा हम फंदे के रूप में इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से उठाएंगे। मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। ये देखिए एक साइड की ये जो हमारी पट्टी है, ये मैं आपको क्लियर थोड़ा सा फास्ट करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब देखिए ये इस कोने पर आ गए हैं जहाँ से कि हमारी ये गुलाई जा रही है। इस कोने पर आ गए हैं, तो यहाँ भी हम इस फंदे को उठा लेंगे। इस तरह से उठाने के बाद में यहाँ पर हम इस साइड घूम जाएंगे। यहाँ पर एक देखिए ये सर्कल जो राउंड है यहाँ पर हम आ गए। इसी तरह से फंदे को हम उठा लेते हैं एक एक करके। तो चलिए इस तरह से हम फंदे को उठाएंगे, और उठाते हुए ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से उठाते हुए ये यहाँ तक हम फंदे को कंप्लीट करेंगे। तो उठा के दिखाती हूँ। पूरे इस किनारे से इस किनारे तक मैंने फंदे को उठा लिया, और जो बीच में गोल सर्कल था इसको भी मैंने उठा लिया है। और उठाने के बाद में इस तरह से ये हमारा जो पूरा सर्कल था हमारा सिलाई पर आ गया है। मैंने अभी काउंट नहीं किया है फंदा कि ये कितना फंदा हमारा है। जब हम नेक्स्ट सिलाई बुनाई करेंगे तो इसको हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा बुनाई करेंगे, और ग्रे कलर का जो धागा है थ्रेड, इसको मैं लगाऊंगी यहाँ पर। और इस तरह का फंदा उठाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती है बुनाई करने में। इसको हाइड कर लेंगे थोड़ा। जब ये सिलाई हम बुन लेंगे तो इस फंदे को काउंट कर लेंगे कि कितनी सिलाई पर मैंने फंदे लिए हैं। ना ही ज़्यादा पास में उठाया है, ना ही खूब दूर पे उठाया है। मीडियम देखते हुए जहाँ जहाँ फंदे मिल रहे हैं, दिख रहे हैं कि उठाने लायक है, वहाँ पर हम उठा लेंगे फंदे। लेकिन ये कोशिश करें कि जो दोनों साइड के किनारी है वहाँ पर इक्वल ही उठाएं। एक दो फंदे इधर उधर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बाद में जो डिज़ाइन बनाएंगे वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम उल्टा सिलाई इसको बुनाई करेंगे। इसको 4-5 सिलाई दोनों साइड से हम उल्टा बुनाई करेंगे ग्रे कलर से। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से बुनाई करना है। तो चलिए हम 4-5 सिलाई बुनाई कर लेते हैं ग्रे कलर से, और बता देंगे आपको कि कितना फंदा इसमें मैंने उठाया था। फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इधर का पार्ट हमारा अलग दिख रहा है। ये जो गोल बीच में सर्कल था ये अलग दिख रहा है, और इधर का पार्ट हमारा अलग दिख रहा है। इसमें टोटल 56 फंदे हमारे उठे हैं, 56 फंदे। अब हमें क्या करना है कि इसको कितना सिलाई बुनाई किया है मैंने ये भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 यानी 10 सिलाई मैंने बुनाई किया है। ग्रामा हमारा सिलाई पर है। अब हम क्या करेंगे कि पहले वाले फंदे को उतार देंगे और कंगूरे बनाएंगे इसमें, और दूसरे फंदे को इस तरह से बुन लेंगे। फिर हम बैक हो जाएंगे और पीछे के साइड में यहाँ उल्टे साइड में बनाएंगे। एक कंगूरे में आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह के कंगूरे बना करके मैंने और भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। गोपाल जी का ड्रेस बनाया है, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
एक फंदे और बढ़ा लिए मैंने, 3 फंदे हो गए। पीछे के साइड से इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा ही उल्टा बुनाई करना है इस तरह से। फिर जब सीधे में आएंगे तो ये देखिए जैसे फंदा हमारा बढ़ते जा रहा है, एक फंदा मैंने बुन लिया, एक से मैंने 2 फंदा किया था, 2 से 3 फंदा किया, अब 3 से हम 4 फंदा करेंगे, फिर हम बैक हो जाएंगे। इसी तरह से एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा जब बढ़ा लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें इसके बाद बनाना है। इस तरह से मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए 7 फंदे का हम कंगूरा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे का कंगूरे बनाएंगे। तो 7 फंदे मैंने ऐड कर लिए है इसमें एक साथ बढ़ा के। अब इस तरह से 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, फिर ये फंदा को हम सिलाई पर ले लेंगे और फिर 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे एक साथ ले लेंगे। इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। फिर ये 2 फंदे को एक साथ सिलाई पर ले लेंगे हम, फिर ये 2 फंदे को एक साथ हम बुन देंगे और इस फंदे को भी सिलाई पर ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंगूरा बन के कम्प्लीट है। अब जब दूसरा कंगूरा हम बनाएंगे तो एक फंदा तो हमारा सिलाई पर है ही, फिर दूसरा फंदा इस तरह से हम इसमें बढ़ा लेंगे, फिर इसको बैक हो जाएंगे इस तरह से और यहाँ से हम उल्टा बुनाई शुरू कर देंगे। फिर हम जब इस साइड आएंगे तो एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, पहले वाले फंदे को उतार देंगे, इससे हमारी सीधी लाइन बनते जाएगी। 2 फंदा और इसके साथ में एक फंदा इसमें ऐड कर लेंगे। जब इधर के साइड से आएंगे तो एक फंदा हम ऐड कर लेंगे, या और पीछे के साइड से जाएंगे तो हमें इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इसी तरह से पूरे सिलाई को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ तक बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा सीधा साइड होगा। इसमें देखिए काउंट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंगूरे हुए हैं और ये हमारा उल्टा साइड है। ये आपको क्लियर ही दिख रहा है। अब ये हमारा उल्टा साइड है, वो अंदर में ढक जाएगा इस तरह से, और सीधा साइड हमारा ये सामने इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको बहुत ही अच्छे से सेट करने के लिए, ताकि बार बार हमें सेट ना करना पड़े, इसको यहाँ से थोड़ा सा वाइट साइड हमारा जो है अंदर जाएगा और ग्रे वाला है ऊपर आएगा। इसको यहाँ से इस तरह से नॉर्मल हाथे, ज़्यादा खींच के नहीं और ज़्यादा लूज करके नहीं, एक एक अच्छे से इसको, ये 2 तरह की मोती, एक छोटी मोती है, एक बड़ी मोती है, लेकिन आप अपने पसंद से जैसा भी साइज चाहते हैं, बड़ा या छोटा, वो मोती को एक एक यहाँ पर इस तरह से टक कर देंगे। इस कंगूरे के किनारे किनारे पर टक कर देंगे, ये इस तरह से। जब इस मोती को आप टक कर देंगे तो इसके बाद में ठीक ग्रे कलर का लेस मैंने लिया है। ये आप अपने पसंद से जो भी लेस पसंद करते हैं उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से इसको टक करेंगे तो इसके बाद यहाँ से इस तरह से ये किनारे किनारे से इस लेस को इस तरह से लगाते हुए सुई धागा से इसको आप सिलाई कर देंगे। और जब ये लेस को हम यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारा कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए मैंने ग्रे कलर में ये मोती ली है, ग्रे और वाइट का इस पर प्रिंट है। इस मोती को जो एक एक ये कली बनाया है मैंने, ये देख सकते हैं, ये लेस के ऊपर इस तरह से एक एक मोती को हम टक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर बुटीक भी आप लगा सकते हैं। तो इतना काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर और प्यारी लुक आ रही है।
यहाँ पर इस तरह से एक एक जो हमारी ये कली बनी हुई थी इस पर मैंने मोती लगा करके डेकोरेट कर दिया है। और जो ये मोती लगाया एक साथ में ही मैंने धागे को लेके लगाया है और लूज धागा लिया है, नहीं तो टाइट लेंगे तो झोल आ जाएगी। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इसमें चाहेंगे कैप बनाना तो कैप बनाने के लिए यहाँ से गोपाल जी को जैसे पहनाएंगे ये, तो यहाँ से आप गले का साइज ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ से ये जो एक एक धागा देख रहा है, एक एक बुनाई, ये फंदे को उठा करके यहाँ से आप कैप बना लेंगे। तो इस तरह से आपकी कैप तैयार हो जाएगी। ये 6 नंबर के गोपाल जी हैं, इनको पहना करके मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पहना लेंगे इस ड्रेस को। ये इस तरह से लेंगे और देखिए इस तरह से सेट कर देंगे। मैं दोनों साइड से आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा फ्रंट से हो गया और ये देखिए ये बैक साइड से भी कितना प्यारा और कितना सुंदर पूरा बदन इनका कवर हो जा रहा है। ये नीचे तक आ रहा है गोपाल जी, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक हमारा क्लियर दिख रहा है। और ये देखिए ये बगल से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये घेरा थोड़ा सा 2 अंगुल ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप चाहेंगे तो ये ड्रेस 8 नंबर के गोपाल जी में भी डाल सकते हैं। ये गला इसमें ये नहीं है कि यहाँ तक ही गला है, ये गला अगर बड़े साइज के लेंगे तो थोड़ा सा और पीछे आएगा, तो ये ऊपर तक इस तरह से ड्रेस आ जाएगी। ये इस तरह से आएगी। तो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस हमारी बन करके कंप्लीट है। इसमें आप टोपी बनाना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से लेकर के इस तरह से आप फंदे उठा लेंगे, उठा करके बुनाई कर लेंगे। करने के बाद में इसको बीच में सिलाई कर देंगे तो हमारी कैप बन करके कंप्लीट है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।